दोस्तों, यूएन में ईरान ने अपना दम दिखाते हुए अमेरिका से टक्कर ले ली। अमेरिका से यूएन में ईरान भिड़ जाता है, यहां तक कि 120 देश ईरान के साथ आ जाते हैं। उन्होंने वोटिंग कर दी ईरान को एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए और अमेरिका बस हाथ मलता रह गया। न्यूक्लियर हथियार को लेकर बुलाई गई इस मीटिंग में अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन में झड़प होने की खबर भी सामने आती है। 4 हफ्तों तक चलने वाली मीटिंग की शुरुआत में ही ईरान ने बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल कर ली है। ईरान यूएन में एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। इसको लेकर खबरें लगातार सामने आ रही है। यहां तक कि टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से भी लिखा गया है कि ईरान सेलेक्टेड फॉर अ वाइस प्रेसिडेंसी पोस्ट एट यूएन्स न्यूक्लियर नॉन प्रॉफिटेबल कॉन्फैब, यानी कि न्यूक्लियर को लेकर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उस कॉन्फ्रेंस में यहां पर ईरान को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। इसके अलावा भी अलग अलग खबरों में बताया जा रहा है कि कैसे जैसे ही ईरान को वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है तो तुरंत अमेरिका काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, गुस्से से तिलमिला जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। यहां पर खबरों में लिखा हुआ है यूएस ईरान क्लैश ओवर तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम एज रिव्यू ऑफ एटॉमिक ट्रीटी बिगिंस एट यूएन, यानी कि यहां पर अमेरिका और ईरान आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। इसको लेकर जो खबर है वो यहां पर लिखी गई है। दरअसल एनपीटी 1970 की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए बनी है। इसमें 190 से भी ज्यादा देश सदस्य हैं। हर 5 साल में इसका रिव्यू कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें देश संधि की समीक्षा करते हैं, प्रगति देखते हैं और फिर फ्यूचर की योजनाएं बनाते हैं। 2026 का ये 11वां रिव्यू कॉन्फ्रेंस 27 अप्रैल से 22 मई 2026 तक न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में चल रहा है। इसमें 34 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट्स विभिन्न रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं और यहाँ पर ईरान को नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि एनएएम और बाकी के राज्यों के ग्रुप ने, जिसमें करीब 121 मुख्य रूप से विकासशील देश शामिल हैं, उन्होंने ईरान को अपना उम्मीदवार बनाया। ईरान का चुनाव एनएएम ग्रुप की ओर से हुआ, इसलिए ज्यादातर विकासशील और गैर संरेखित देशों का समर्थन यहां पर ईरान को मिला है। जैसे ही ईरान को चुना गया, अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा तिलमिला गया। उसने तुरंत इसका विरोध किया। यूएन में ईरान के नुमाइंदे और अमेरिका के नुमाइंदों में बहस भी छिड़ जाती है। यूएस के रिप्रेजेंटेटिव क्रिस्टोफर यू कहते हैं कि ईरान का वाइस प्रेसिडेंट बनना एफ्रेंट टू द एनपीटी, यानी कि एनपीटी के लिए अपमान है, क्योंकि ईरान ने संधि की नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स की अवहेलना की है और आईएईए के साथ पूरा सहयोग नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े नियमों को वायलेट किया है, नियमों को तोड़ा है। इस वजह से ईरान को इसका वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ईरान के चुनाव को बहुत शर्मनाक और इस कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी के लिए शर्मिंदगी बताया। और अमेरिका के इस बयान का जवाब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में तेहरान के एम्बेसडर के तौर पर काम करने वाले रेजा नसवी ने दिया। उन्होंने यूएस के बयान को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने मीटिंग में कहा कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने वाला अकेला देश है और जो अपने न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा बढ़ाता रहता है, उन्हें और मॉडर्न बनाता रहता है, वो नियमों का पालन करने वाला ऑर्बिटर बनना चाहता है। भला ये कैसे हो सकता है? जो खुद ये सारी चीजें करता है वो हमें नियमों का दुहाई देगा या फिर वो हमें कहेगा कि हम नियमों से चले? ये भला कैसी बात है? यहाँ पर ईरान सीधे तौर पर अमेरिका को सुनाता हुआ नजर आता है। अमेरिका के अलावा यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान का विरोध किया। ईरान अमेरिका इजराइल के बीच जंग की वजह यही न्यूक्लियर है और ऐसे में न्यूक्लियर से जुड़ी कॉन्फ्रेंस में ईरान को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार है, क्योंकि मौजूदा वक्त में पूरी की पूरी बात इसी न्यूक्लियर पर आकर टिकी हुई है। एक तरफ जहां ईरान ने नया प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है और उस प्रपोजल में साफ तौर से लिखा है कि न्यूक्लियर पर कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि न्यूक्लियर पर सबसे पहले बातचीत हो, ताकि ये क्लियर हो पाए कि ईरान अपना यूरेनियम सौंपेगा नहीं सौंपेगा, यूरेनियम का क्या करेगा। जो भी इसको लेकर बातचीत है वो क्लियर हो जाए, ताकि इस जंग को वो जस्टिफाई कर पाए, ये कह पाए वो अपने देश की जनता से कि हमने ईरान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है या फिर उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मौजूदा वक्त में अमेरिका ये बात कह नहीं सकता, इसी वजह से वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान ने जब अपनी शर्तें रखी हैं तो उनमें साफ तौर से कह दिया है कि हम न्यूक्लियर पर बातचीत ही नहीं करेंगे। इसी को लेकर जब दूसरी तरफ यूएन में रिव्यू कॉन्फ्रेंस चल रहा है
तब जाकर अचानक से ईरान को वाइस प्रेसिडेंट बना लेना ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार है और ईरान की काफी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। अब ईरान को चुनने वाले देश कौन से हैं, इन्हें जानना भी जरूरी है। दरअसल ईरान को नॉन अलाइंड मूवमेंट के देशों ने चुना है, जिसका मतलब है गुट निरपेक्ष देश, जो किसी के भी साथ नहीं है, ना ही अमेरिका के साथ, ना ही रूस के साथ। इस ग्रुप की शुरुआत कोल्ड वॉर के वक्त हुई थी, जब कई देश ऐसे थे जो कि ना अमेरिका के साथ जाना चाहते थे और ना ही रूस के साथ जाना चाहते थे, यूएसएसआर के साथ। इस वजह से नॉन अलाइंड मूवमेंट बनता है और इसमें वो देश आते हैं जो किसी के भी साथ नहीं थे। इसकी फाउंडिंग मेंबर में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे और भारत भी इस ग्रुप में मौजूदा वक्त में एक्टिव है। इसमें लगभग 120 से 121 सदस्य देश हैं, जिनमें ज्यादातर अफ्रीका से हैं, एशिया से हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, जॉर्डन, क्यूबा, वियतनाम जैसे कई देश शामिल हैं। एनएएम ने ईरान को अपना उम्मीदवार चुना और कंसेंसस यानी कि सहमति से 34 वाइस प्रेसिडेंट्स में से एक के रूप में ईरान को चुना गया। पश्चिमी देशों में यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने खूब इसका विरोध किया, लेकिन एनएएम के बड़े समर्थन की वजह से फैसला पास हो जाता है। यह एनएएम की ताकत दिखाता है कि वो यूएन जैसे मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूत रखता है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान का ऐसे वक्त में जब लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है न्यूक्लियर को लेकर, ऐसे वक्त में जब ईरान यूएन में एनपीटी का रिव्यू कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर वहां का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी बताया जा रहा है। यानी कि ईरान के पीछे सिर्फ रूस और चीन ही नहीं, बल्कि कई देशों का सपोर्ट साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जो खुलकर सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो ईरान को आगे रखते हुए, ईरान का साथ देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।